नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आप इस नया सीखते हुए कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे और अपने जीवन को सफल जरूर बनाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, हमेशा मैं आपके लिए लाते रहूँगा और आप मोटिवेट होकर नया सीखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बताने जा रहा हूँ जिसमें आज बताऊँगा कि आज की स्थिति को समझना। दोस्तों, वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह यानी डरावना है, क्योंकि इस स्थिति को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे चीज़ें हैं जिसको छुपाया जा रहा है, यानी लोगों के सामने नहीं लाने दिया जा रहा है, यानी उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर समझें, और निश्चित ही आप उन चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर नया करेंगे। दोस्तों, यदि आप कुछ पूछना है इस बारे में तो आप दिए हुए नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप इस जो चीज़ें हैं मैं बताने जा रहा हूँ, उन सब के बारे में आप विस्तृत रूप से फ़ोन में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को वर्तमान में समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, इन स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, तो निश्चित ही हम लोग का जीवन में बर्बाद हो जाएगा आने वाला समय, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने ऐसी चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसको समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है, टिप्स है कि समस्या है, बोलूँगा इसको मैं, कि लॉकडाउन की समय सीमा फिक्स नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में तीसरा साल चल रहा है, लॉकडाउन का तीसरा शुरू हो गया है और अभी तक लॉकडाउन जारी है, यानी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। इसकी कोई समय सीमा नहीं कि कब इस लॉकडाउन का अंत होगा, कब हमारा जो देश है नॉर्मल होगा, साधारण रूप से चलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार भी और अन्य लोग भी जो जानकारी रखते हैं, वे सब भी आपको बताने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें खुद इन सब के बारे में बताने के लिए हो सकता है इनकार किया जाता है या उनको बताने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, लॉकडाउन के कोई समय सीमा नहीं है, और ये जब तक खत्म नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तब तक चलता रहेगा, और हमारा जिंदगी जो है ऐसे में अंधेरे में लटका हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसे हम लोग के युवाओं को, हमारे दोस्तों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, बड़े लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है, और इस बारे में विचार करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद जो अगली समस्या, अगला जो प्रॉब्लम है, बात करते हैं युवाओं में समझ शक्ति की कमी। दोस्तों, वर्तमान में युवाओं में समझ शक्ति की कमी आ गई है, क्योंकि वे परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं और वे अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, और अपना जो भविष्य को नहीं देखते हुए, यानी भविष्य को चिंता ना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं। केवल डिग्री के भरोसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं और हमें सरकारी नौकरी करना है, बस इसी सोच के साथ वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। वास्तव में आज की स्थिति जो है अलग है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों का लिमिटेशन आ गया, यानी सीमित रूप से सरकारी नौकरियां मिलती है, और जितने भी युवाएं हैं भारत देश में, उनको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं लगता है, यानी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक लोगों को इस दिशा में भी समझने की, सोचने की आवश्यकता है कि कितनी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है। इसलिए युवाओं को इन सब बातों को जानना या समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद अगला जो समस्या या प्रॉब्लम की बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए कंडीशन को समझना जरूरी हो गया। दोस्तों, वर्तमान में स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो हाई स्कूल में, चाहे वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो, चाहे वह कॉलेज कर रहा हो, लेकिन वह आगे की जो भविष्य उसको समझ नहीं पा रहा है। स्टूडेंट अपना जो आने वाला फ्यूचर उसको देखने में असमर्थ हो जा रहा है, यानी पूरी तरह से वह नहीं देख पा रहा है। वह सोच रहा है कि मैं स्कूल कंप्लीट करूंगा, फिर सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, फिर मैं पीजी कंप्लीट करूंगा, फिर मैं नौकरी करूंगा, ऐसा सोचता है। और वो सोचता कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां आ जाएंगी। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। आपको चाहे आप कितनी भी डिग्री हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करने के दौरान आप कुछ ऐसा करें जो
आने वाला जो समय है डिग्रियों के बावजूद आपको ऐसा काम दिलाए जो कि आपका जीवन को सिक्योर कर सके, सुरक्षित कर सके और अपने जीवन को आप सही ढंग से बिता सके। दोस्तों इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है आजकल के स्टूडेंट को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला जो प्रॉब्लम है, तीसरी लहर आने वाली। दोस्तों कई राज्यों में तीसरी लहर दस्तक दे चुका है, लेकिन पूरे भारत में अभी तक तीसरी लहर दस्तक नहीं दिया है। लेकिन आने वाला जो समय है तीसरी लहर का ही है और तीसरी लहर जरूर आएगा। वर्तमान में तीसरी लहर को देखते हुए, समझते हुए हमें ऐसे प्रिकॉशन यानी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो आने वाला तीसरी लहर से हमें सुरक्षित रख पाए। इसलिए इस तीसरी लहर का बचाव के लिए हमें उपाय जरूर खोजने चाहिए, जरूर तलाशने चाहिए। इसको भी युवाओं को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है बात करते हैं स्टूडेंट का लाइफ अंधेरे में। दोस्तों सरकार भी स्टूडेंट के लाइफ को अंधेरे में रख रहा है, क्योंकि बेरोजगार चरम सीमा पर है, लेकिन उस दिशा में भी सरकार जो है काम नहीं कर रही है और प्रत्येक युवाओं को डिग्री देते जा रही है, लेकिन वो डिग्री जो है किसी काम की नहीं रह जाती। जब तक युवाओं के हाथों में नौकरी नहीं होगी, जॉब्स नहीं होंगे, तो उन डिग्रियों का, उन कागजों का क्या फ़ायदा जो उन्होंने इतना मेहनत करके प्राप्त किया है और उस डिग्री को, उस कागज को हासिल करके वे अपना जीवन भी बर्बाद कर देते हैं, यानी वो दूसरे काम भी नहीं सीख पाते। इसको भी स्टूडेंट को सीखने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता। लोगों को भी इन सब बारे में जानना जरूरी है, तभी वो एक दूसरे को सजग हो पाएंगे, एक दूसरे को बता पाएंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो प्रॉब्लम है, बिना पढ़े डिग्री मिल रही है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान बिना पढ़े डिग्रियां मिल जा रही है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट का जिंदगी में बर्बाद होते जा रहा है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज हासिल नहीं करेंगे तो डिग्रियों का क्या काम। लेकिन वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो ऑनलाइन परीक्षा देते हैं और जिसमें निश्चित ही उनको पास कर दिया जाता है और डिग्री दे दिया जाता है, लेकिन वह डिग्री बेकार हो जाती है आगे चलकर, क्योंकि जब तक उनमें नॉलेज नहीं होगा और ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएंगे और चीज़ों को, कठिनाइयों को नहीं सामना करना नहीं सीख पाएंगे, तो निश्चित ही उनका जो जीवन है अंधेरे में लटका हुआ नजर आएगा। इसलिए युवाओं को, लोगों को और हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम हम बात करते हैं, सरकार अस्थायी समाधान करने में विफल है। दोस्तों तीसरा साल है कोरोना काल का, लॉकडाउन का तीसरा साल शुरू हो गया, लेकिन सरकार इस बीमारी का अस्थायी समाधान करने में विफल रही है। क्योंकि हो सकता है दूसरी चीज़ों में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पढ़ाई का जो विकल्प तलाशना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई के क्षेत्र में लोग पीछे हो जाते हैं, एजुकेशन के संबंध में लोग पीछे हो जाते हैं, तो बाकी क्षेत्रों में लोग पीछे रह जाएंगे और दुनिया काफ़ी आगे निकल जाएगी। इसलिए पढ़ाई के संबंध में भी इसका विकल्प यानी लॉकडाउन का विकल्प तलाशने की आवश्यकता प्रत्येक लोगों को और सरकार को भी, तभी हम लोग का देश जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा चीज है जो देश को या किसी राज्य को या किसी जगह को या किसी समाज को भी आगे ले जाने में मदद करती है। इसलिए इसका विकल्प खोजने की या तलाशने की आवश्यकता है वर्तमान में। इसके बाद बात करते हैं अगला जो प्रॉब्लम है कि पहले से देश में युवाओं के लिए नौकरी की कमी। दोस्तों पहले से युवाओं में नौकरी की कमी है, क्योंकि प्रत्येक लोग नौकरी के पीछे भागते और हम लोग का जो जनसंख्या है काफ़ी आगे बढ़ गया है और सभी को नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान में सरकार को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करनी चाहिए, ऐसे विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि प्राइवेट जॉब की ओर भी या बिजनेस की ओर भी युवाओं को आकर्षित किया जा सके। लेकिन सरकार को भी और प्रत्येक लोगों को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद जो बात करते हैं अगला प्रॉब्लम, ऑनलाइन एजुकेशन में पुअर एजुकेशन सिस्टम लागू करना। दोस्तों वर्तमान में हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है उसका बात ही अलग होता है, यानी उसमें और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ही अंतर आ जाता है। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम उतना लागू नहीं कर पा रहा है, यानी उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है हम लोगों को यह ज्ञान हासिल करने में। इसलिए इसका भी विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। इसलिए युवाओं को इस बारे में भी, युवाओं को नहीं प्रत्येक लोगों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता और समझने की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो प्रॉब्लम है, लोगों की जरूरत को ना समझना। दोस्तों वर्तमान में लोगों की जरूरत के अनुसार नीति या नियम बनाएं ताकि लोगों में जरूरत को पूरी की जा सके और प्रत्येक लोग खुश रह सके। लेकिन वर्तमान में बिना लोगों से पूछे जिन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है उन सब चीज़ों को सरकार जो है नियम बना करके लोगों के ऊपर थोप दे रही है, यानी लागू कर रही है। वास्तव में ये सब चीज़ें लोगों को से पूछकर ही बनाना चाहिए। प्रत्येक लोगों को ये सुझाव देने चाहिए, यानी
प्रत्येक लोगों को सरकार को सुझाव देने चाहिए कि देश में क्या जरूरत है और हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जरूरत है, किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है और वैसा नीति बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों इस सब चीज़ों के बारे में भी सरकार को या लोगों को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रॉब्लम है, बात करते हैं रोजगार में रिसर्च की कमी। दोस्तों सरकार द्वारा रोजगार में रिसर्च की कमी आ गई है। सरकार को ऐसे रोजगार के क्षेत्र तलाशने चाहिए जिसमें आने वाला जो भविष्य सुरक्षित हो, प्रत्येक लोगों को रोजगार मिल सके, प्रत्येक लोगों को अपना जो रोजी रोटी कमाने का मौका मिल सके। वर्तमान में युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना सभी को संभव नहीं है। दोस्तों ये सब ऐसे समस्याएं हैं जो वर्तमान में समझने की जरूरत है और प्रत्येक लोगों को इसके बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी चीज़ों से, कोई भी समस्याओं से आप मुझसे राय नहीं रखते, यानी मेरी राय से आपका राय अलग होती है, यानी आप मुझसे सहमत नहीं है, तो आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, ये जो समस्याएं हैं प्रत्येक लोगों के लिए विकराल रूप लेते जा रहा है और प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक युवाओं को इन सब चीज़ों के बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है। दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान जरूर होता है, लेकिन हम लोग उस समस्या को जानना जरूरी है, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों निश्चित ही हम लोग समस्याओं को समझेंगे तो सोल्यूशन यानी समाधान भी निकलेगा, लेकिन सोल्यूशन तब निकलेगा जब उस समस्याओं को हम लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। दोस्तों दिए हुए नंबर पर जरूर कॉल करें। आप अगर कोई भी चीज़ों से सहमत मुझसे नहीं है तो निश्चित ही आप कॉल कर के पूछ सकते हैं और मैं आपका उसका उचित जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, यानी अन्य सोशल मीडिया में शेयर कर दे, ताकि जो है प्रत्येक लोगों को ये सब बातें पता चले और प्रत्येक लोग जागरूक होकर के इन सब चीज़ों का समाधान निकालने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों इस मोटिवेशनल वीडियो से आप कुछ सीखे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी शंका हो तो आप फोन करके दिए हुए नंबर पर जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।